हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। आज मैं लेके आया हूँ HCF का फुल सल्यूशन, जिसे महत्तम समावर्तक मोसो भी कहा जाता है। इसके सारे टाइप और इससे जुड़े 5 एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में मोसो महत्तम समावर्तक भी कहा जाता है। इसकी 2 विधियाँ होती है। पहला है आभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है विभाजन विधि। आज हम लोग दोनों विधि को समझेंगे और इससे जुड़े एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आभाज्य विधि को समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 12 तथा 18 का मोसो ज्ञात करना है आभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आप लोगों को 12 का गुणनखंड निकालना होगा। तो ऐसे लकीर खींचना है। उसके बाद आप लोगों को इसको देखना है कि ये किसके पहाड़ा से पूरा पूरा कटेगा, और वो सबसे छोटी संख्या होना चाहिए। जैसे कि देखते हैं 2 के पहाड़ा से कटता है ये पूरा पूरा 6 बार में, फिर ये 2 के पहाड़ा से कटेगा 3 बार में, और ये 3 चला जाएगा 3 एकम 3। इसी टाइप से आपको 18 का भी निकालना है। तो 18 का भी निकालते हैं। ऐसे लकीर खींच लेना है। 18 का जाएगा 2 के पहाड़ा से 9 बार में चला गया, और ये 3 के पहाड़ा से जाएगा 3 बार में, और फिर ये 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 12 के गुणनखंड में ये जो साइड वाला आया है, इसको हम लोग एक साइड करके लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। 12 लिखना है, और ये जो आया है 2 गुने 2 गुने 3। इसी टाइप से 18 का लिखना है। इसका आया है 2 गुने 3 गुने 3। अब आप लोगों को इसमें कॉमन देखना है कि क्या क्या है, और उसको फिर नीचे लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका कॉमन क्या निकलता है। यहाँ पर लिखना है 12 तथा 18। अब इसमें से देखना है कि कॉमन क्या है। तो 1 2 यहाँ पर मिल रहा है, और 1 2 यहाँ पर मिल रहा है। तो ये 2 कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन के बदले एक बार लिखते हैं, तो एक बार 2 लिख लेना है। अब फिर देखते हैं यहाँ 2 है तो इसमें नहीं है। फिर देखते हैं इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। तो 1 3 यहाँ और 1 3 यहाँ कॉमन मिला है। तो 2 के बदले एक बार कॉमन लेते हैं हम लोग, तो 1 3 यहाँ लिखते हैं। अब ये जो बचा हुआ है इसको छोड़ देना है। जो कॉमन ले लिए सिर्फ उसी को लिखना है, और ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाता है 6। यानी 12 तथा 18 का मोसो क्या निकल जाएगा? 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे कोई बड़ा संख्या लेके हम लोग ज्ञात करते हैं, ताकि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए इससे बड़ा संख्या लेते हैं। तो चलिए मैंने पिछले वाले संख्या से बड़ा संख्या लिया है। 24 तथा 42 का मोसो ज्ञात करना है आभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले आप लोगों को 24 का निकालना है गुणनखंड। तो ऐसे लकीर खींच लेना है, और 24 का निकालेंगे तो देखते हैं सबसे छोटा संख्या है। ये 2 के पहाड़ा से जा रहा है कितना बार में? 12 बार में जाएगा। और फिर देखना है, फिर ये 2 के पहाड़ा से जा रहा है कितना बार में? तो 6 बार में जा रहा है। अब फिर ये 2 के पहाड़ा से जाएगा 3 बार में, और लास्ट में निकल जाएगा 3 एकम 3। ठीक इसी तरह आप लोगों को 42 का भी निकालना है। तो 42 का निकालते हैं। 42 का हो जाएगा, ये 2 के पहाड़ा से जाएगा 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2। अब ये 21 हो गया। अब ये 2 के पहाड़ा से नहीं जाएगा, लेकिन ये 3 के पहाड़ा से जा रहा है। तो 3 के पहाड़ा से इसको दे देना है। 3 के पहाड़ा से जाएगा 3 7 21। अब ये 7 3 के पहाड़ा से भी नहीं जाएगा, 4 के पहाड़ा से भी नहीं जाएगा, तो इसको डायरेक्ट 7 के पहाड़ा से ही दे देना है। 7 एकम 7। अब दोनों का जो गुणनखंड आया है उसको एक साइड करके लिखते हैं। पहले 24 का लिखना है। ये साइड वाला जो आया है उसको लिखना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। फिर ठीक आप लोगों को 42 का लिखना है। 42 का आया है 2 गुने 3 गुने 7। अब जो दोनों में कॉमन आया है उसको लिखना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं 24 तथा 42 बराबर
ये आप लोग देखिएगा, इसमें 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, तो ये दोनों के बदला एक बार 2 लिख लेना है। अब फिर देखते हैं, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ 3 और यहाँ 3, ये दोनों 3 कॉमन हो गया, तो दोनों के बदला एक बार लिखना है। और कुछ मिल रहा है तो और कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये 2 को 3 से हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 6, इसका भी आंसर आ जाएगा 6। तो 24 तथा 42 का मौसो कितना हो जाएगा 6। अब इसी टाइप का 3 शब्द वाला हम लोग क्वेश्चन लेंगे जो इससे थोड़ा बड़ा हो। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 72, 108 तथा 180 का मौसो ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले 72 का निकालना है, तो 72 लिखना है और ऐसे लकीर खींच लेना है। अब इसको देखना ये किसके पाड़ा से जाएगा, तो ये 72 है, ये लास्ट में 2 है यानी 2 के पाड़ा से जा रहा है। 2 तिया 6, 1 बच जाएगा, इसमें 2 में मिलेगा तो 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। अब लास्ट में 6 आ गया है तो अभी भी 2 के पाड़ा से जा रहा है, इसको कर देंगे तो 18 दूनी 36, अभी भी 2 के पाड़ा से जा रहा है, 2 नमा 18। अब ये 9 है, 2 के पाड़ा से नहीं जाएगा तो ये किससे जाएगा, 3 के पाड़ा से, 3 तिया 9 और फिर ये हो जाएगा 3 एकम 3। ये आप लोगों का 72 का निकल गया। अब ठीक इसी प्रकार 108 का निकालना है, 108 का निकालते हैं। 108 को देखना है आप लोगों को किसके पाड़ से जाएगा, जो सबसे छोटा पहाड़ा हो। तो देखते हैं लास्ट में 8 है, इसके मतलब कि ये 2 के पाड़ा से जा रहा है, तो यहाँ आप लोगों को सिंपली कर देना है, 2 के पाड़ा से देना है तो हो जाएगा 2 पंछे 10 और 2 चौके 8, 54। अब फिर लास्ट में 4 आ गया तो ये भी 2 के पाड़ा से जाएगा, तो 2 के पाड़ा से देते हैं इसको, 2 दूनी 4 और यहाँ से 1 बच के मिल के इसमें 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब लास्ट में इसका 7 आ गया, तो देखते हैं किसके पहाड़ा में आता है। ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, यानी 9 3 के पहाड़ा में आता है, तो 27 भी 3 के पहाड़ा में आएगा, 3 नमा 27। अब इसको देखते हैं 9 किसके पहाड़ा में आएगा, तो ये 3 के पहाड़ा में आता है, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब ठीक इसी तरह 180 का निकालना है, तो 180 को भी लिख लेते हैं और इसका निकालेंगे। लास्ट में 0 है तो 2 के पहाड़ा में आएगा, तो ये हो जाएगा 2 9 18 और यहाँ से 0 आ जाएगा, तो 90 बार में 2 के पहाड़ा में आता है 180। अब 90 का निकालना है तो 2 बार में देंगे तो हो जाएगा 45 दूना 90। अब यहाँ पर 45 आ गया तो ये 2 के पहाड़ा में तो नहीं आएगा, लेकिन ये 3 के पहाड़ा में आता है। कैसे आता है, ये 4 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 3 के पहाड़ा में आता है, यानी 45 भी 3 के पहाड़ा में आएगा, तो ये हो जाएगा 3 को 15 से देंगे तो 15 तिया 45। अब ये चला जाएगा फिर 3 के पहाड़ा से, 3 5 15 और फिर हो जाएगा 5 एकम 5। तो ये तीनों का मैंने निकाल लिया। अब ये तीनों को एक जगह लिखते हैं। सबसे पहले 72 का लिखना है, तो 72 का क्या आया है, 2 2, 3 गो 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 और 2 गो 3 है, तो 3 गुने 3। ठीक इसी प्रकार 108 का लिखना है, तो 108 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक इसी प्रकार 180 का लिखना है, तो 180 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब आप लोगों को तीनों में देखना है कि कॉमन क्या है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कॉमन क्या निकलता है। तो 72, 108 तथा 180 का, अब आप लोगों को तीनों में देखना है कि कॉमन क्या है। तो देखते हैं ये तीनों में 2 कॉमन है, पहला वाला ये तीनों 2 कॉमन है, तो एक बार कॉमन को लिख लेते हैं। अब देखते हैं ये तीनों में 2 है, तो फिर एक बार 2 को लिख लेते हैं। अब देखते हैं इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये तीनों 3 कॉमन हो गया, तो एक बार 3 को भी लिख लेते हैं। अब फिर देखते हैं इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये फिर दूसरा वाला 3 हो गया कॉमन, तो इसको लिख लेते हैं। अब ये सारा को आप लोगों को गुना कर देना है, तो इसको गुना कैसे करेंगे, ये 2 को देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4,
अब यहाँ से आएगा गुना, ये 3 गुने 3। अब फिर हो जाएगा, ये इसको देंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 गुना में 3। अब इसको देंगे तो हो जाएगा 12 तिया 36। तो आप लोगों का ये 36 निकल जाएगा। किसका? ये 72, 108 तथा 180 का मौसों निकल जाएगा 36। आप लोगों को अगर समझने में कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को गुणनखंड निकालने में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग समझते हैं विभाजन विधि को। तो चलिए उसके भी कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और समझते हैं। तो चलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है, 12 तथा 64 का मौसों ज्ञात करना है विभाजन विधि से। आप लोगों को विधि ध्यान में जरूर रखना है। पहला था अभाज्य गुणनखंड विधि, अब ये है दूसरा विभाजन विधि। तो दोनों विधि बनाने का अलग अलग तरीका है। तो चलिए इसको समझते हैं। 12 तथा 64 का बोला है तो आप लोग जैसे विभाजन के मतलब होता है भाग देना, तो 12 को 64 से भाग दे देते हैं। तो सिंपली आप लोगों को 12 का पहाड़ा पढ़ देना है। तो हो जाएगा 12 पंछे 60 और ये यहाँ से घट के आ जाएगा 4 और इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 गया तो कैंसिल। अब आप लोगों को क्या करना है, ये 4 में फिर भागा लगाना है। किसको लगाना है? ये जो ऊपर था इधर साइड में 12, ठीक इसी को यहाँ उतारना है और 4 से 12 को भागा लगा देना है। तो 4 से भागा लगाएंगे तो 12 कितना बार में जाएगा? 4 तिया 12 और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर निकल जाएगा, ये जो सबसे लास्ट का ये जो ऊपर वाला होता है यहाँ पर साइड में, ये आप लोगों का हो जाएगा 4। तो इसका आंसर निकल जाएगा 4। 12 तथा 64 का मौसों ज्ञात करना है तो इसका आंसर निकल जाएगा 4। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 12, 54 तथा 74 का मौसों ज्ञात करना है विभाजन विधि से। इसमें 3 शब्द आ गया है, अब ये तीनों का करना है। तो पहले 12 को 54 के साथ करेंगे, भाग देना है 12 को 54 के साथ। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48 और 12 पंचे 60 हो जा रहा है। तो 12 चौके देंगे 48, इसको घटाएंगे तो 14 से 8 जाएगा तो हो जाएगा 6 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 12 को उतारना है इधर तो हो जाएगा 6 दूनी 12, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें निकल गया है 6। अब यही 6 को आप लोगों को देना है 74 के साथ, ये 6 को देना है 74 के साथ। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से उतरेगा 4, तो मिल के हो जाएगा 14। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 14 कितना बार में आता है? तो 14 तो नहीं आ रहा है, 6 दूना हो जाएगा 12, घट के आ जाएगा 2। अब ये 6 को यहाँ उतारना है, 6 को यहाँ उतारेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, ये पूरा पूरी कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर निकल जाएगा 2। तो अब इसको लिख लेते हैं, 12, 54 तथा 74 का निकल गया है मौसों 2। ये आप लोगों का विभाजन विधि द्वारा आंसर निकल गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।